मंत्री की ओर देखा और कहा, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। अगर तुम्हें अपनी ईमानदारी और परिवार के बीच चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे? चतुरसेन ने निडरता से उत्तर दिया, ईमानदारी से किया गया हर निर्णय अंततः परिवार और समाज दोनों के लिए ही हितकारी होता है। जो राजा सत्य और निष्ठा से टिक जाए वह अपने राज्य को अंधकार में धकेल देगा। महाराज, यह बालक अत्यंत मेधावी है। यदि इन्हें उचित शिक्षा मिले तो ये एक दिन महान विद्वान बन सकते हैं और आपके राज्य की सेवा कर सकते हैं। आज से इन्हें राजकीय गुरुकुल में भेजा जाएगा, जहां ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करेंगे। समय आने पर इन्हें योग्य पद दिया जाएगा। अब आप निश्चिंत होकर हिमालय जा सकते हैं महोदय। भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, महाराज, आपने मेरी निर्धनता को सम्मान में बदल दिया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। समय बीतता गया। सुकन्या और चतुरसेन राज्य के सबसे विद्वान व्यक्तियों में गिने जाने लगे। चतुरसेन की नीतियां और बुद्धिमत्ता अद्भुत थी। अब राजा वृद्ध हो गए थे। उन्होंने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, आज से इस राज्य का नया राजा मेरा पुत्र वीरसेन बनेगा और उसकी परछाई यानी मंत्री बनेगा वही बालक चतुरसेन जिसे मैंने वर्षों पहले अपनाया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मेरे पुत्र वीरसेन की पत्नी होगी सुकन्या, जो बुद्धिमती है, और मेरा दूसरा पुत्र वीरभद्र, जो अत्यंत शक्तिशाली है, वह देश का सेनापति बनेगा। राजा की ये घोषणा सुनकर वीरभद्र के मन में जलन और क्रोध भर गया। उसने सोचा,